अली मुमताज साहब, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, वैसे तो आप मेरी बात सुन के कहेंगे कि बेगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना, मगर करनी जरूर है मैंने बात। चलें कर लें। यार ये जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मेयर बना है, हाय 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 हाय। थैले, तेरी मेहरबानी, मैं थके हैं, जरा हल्का जिहा डांस कर दे। Come on, people, everybody, yeah! Wow! थैले, बैठ जाओ। नहीं लेकिन अजीजी, पहले थैला क्या न्यूयॉर्क में रहता था? तुम देखो तो सही कैसा इंग्लिश डांस उसने किया। अच्छा, वो ज़ोहरान हमदानी की जीत पे जिन्होंने डांस किया ना, हाँ जी, वो बिल्कुल ऐसे थे। यार वो बेचारा बाहरों आया बंदा उसे जीत गया है, वो क्या कहते हैं, इमिग्रेंट है वो, तो उसकी खुशी के ऊपर बेचारे थैले के ही डांस करेंगे। और आप देखोगे उसने जीतने के बाद भी खड़े होके कहा कि इमिग्रेंट्स तक पहुंचने के लिए हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। वाह वाह, ये होती है स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजी। बिल्कुल। क्या खूबसूरत प्लानिंग उसने की है कि गरम गरम लोहे ते सट मारी। उसने देखा कि इस वक्त सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स जो हैं वो ट्रंप से नफरत कर रहे हैं या अके हुए हैं उससे, हाँ जी, हाँ जी। उसकी पॉलिसियों की वजह से। जी। उन्हें चौके हुई नारा ला के तो इलेक्शन जीत लिया। वाह। मैं तो ये सुन के हैरान हो गया हूँ, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राना अशांत साहब, जिनका तुर्की के सिपाही जैसा जी 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 वो यार, बता- जगह शिफ्ट नहीं की उन्होंने। और यार नौकरी कोई थां ते बंदा करता है जो असली बंदा होता है। यार जो पक्की जुगत होती है ना, वो सारी उम्र चलती है। बिल्कुल, वो बता रहे थे कि ये जो है अपना मेयर बना, क्या नाम यार बताया, ज़ोहरान हमदानी। हमदानी नहीं, साहब, ज़ोहरान जी। ममदानी। ममदानी हमदानी नहीं, हमदानी हकीम का नाम होता है। ये मेयर बनी है, इनका नाम ममदानी है। वो बता रहे थे राना शाह साहब, देखो ना अब फिर दोबारा बताना पड़ेगा, जिनका तुर्की के सिपाही जैसा मुंह है। ओहो। वो बता रहे थे कि ये जो ममदानी है, साल पहले की बात है जी। कि वो अकेला सड़क पे खड़ा था जी हाँ। और लोगों की मिन्नतें कर रहा था कि चंद सेकंड मेरी बात सुनने। सड़क पे अकेला खड़ा होकर कह रहा था, माइक पकड़ के खड़ा होता था लोगों से। माइक पकड़ के खड़ा लोगों को कह रहा था, तो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। देखिए सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर उसने क्या नतीजा निकाला है। इसे कहते हैं तब्दीली। हाँ जी। इतने टाइम में जो आ जाए। बिल्कुल। अजीजी, यहाँ पर एक काबिल जिक्र बात यह भी है कि इलेक्शन मुहिम के दौरान एक टेलीविजन पर तमाम जो कैंडिडेट्स थे उनसे सवालात पूछे जा रहे थे और पूछा जा रहा था कि जी जब आप जीतेंगे तो कौन सा ऐसा मुल्क है सबसे पहला कि जहाँ पर आप विजिट करेंगे। तो जितने भी दीगर और थे उनमें से अक्सरियत ने कहा कि जी हम, किसी ने कहा मैं पहले नंबर पे, किसी ने कहा मैं चौथा, मेरा जो विजिट होगा वो होगा इजराइल का। और ज़ोहरान ममदानी ने वहाँ पर बेखौफ होकर दलेरी से बैठ कर ये कहा कि मैं न्यूयॉर्क शहर में ही रहूँगा, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने न्यूयॉर्क के लोगों के काम करने हैं। यानी कि उसने इजराइल का नाम नहीं लिया, ये सोचते हुए कि जी वहाँ पर इजराइल का नाम लूँगा तो जूइश लॉबी की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, वो वोट मिलेगा। उसने बेखौफ होकर दलेरी से मुकाबला किया और ये जो वोट उसे मिला है ये उस नफरत का भी है कि जो पिछले 2 साल में गजा में होता रहा। बिल्कुल, अमेरिका की जो आम जिसे हम आवाम कह सकते हैं, आम की जमा होती है आवाम। जी। आवाम बड़ी सख्त मुतनफर हुई है इजराइल से। मासूम बच्चों को देखे, सब दुनिया ने देखा जी। सारी दुनिया ने देखा है, बच्चे खून में लथपथ, और उसने बड़ी ही सियानफत से और बड़ी ही संजीदगी से और बड़े ही कमाल अंदाज में अपनी मुहिम चलाई है कि 1 साल के अंदर अंदर उन्हें ट्रंप की टोपी सिर तो ला के ना तो उतो इंजन भी की। आप देखें कि मुस्लिम उम्मीदवार ये जो ज़ोहरान ममदानी है, इसने सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत के बावजूद मुखालफ उम्मीदवार एंड्रियो कोमो को शिकस्त देकर नई तारीख रकम की। वाह। ममदानी को आपको पता है 50.4% वोट पड़े हैं और उसके हरीफ को जो साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो, हाँ जी। उसको सिर्फ 41.6% वोट मिले हैं। अच्छा। वो एंड्रियो कोमो मेरे ख्याल वो काफी देर से था। हाँ जी, आपको बता तो रहा हूं कि यार वो साबिक गवर्नर भी है। जी जी जी। और आप ये देखें कि न्यूयॉर्क में 2001 के बाद मेयर के इंतखाबात में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। वाह। सबसे ज्यादा टर्नआउट।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वोटों के लिए पोलिंग स्टेशन पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। जी जी 17 लाख से जायद वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया है। क्या 17 लाख वोटर्स। वाह वाह वो बंदा जिसकी एक बंदा चंद सेकंड के लिए बात नहीं सुन नहीं रहा सुनता था, था हाँ जी उन्होंने कहा दस नवा तुहानू ने ठहर जाओ यार। हाँ, फिर उसने क्या लोगों से मोहब्बत का मुजाहरा किया है। जीत के बाद खताब करते हुए ये ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क के अवाम ने ये साबित कर दिया जी कि ताकत उनके हाथ में है। वाह उन्होंने जान लिया कि मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। बहुत फिर उसने कहा कि न्यूयॉर्क के शहरियों ने तब्दीली को वोट दिया है। ये सब आप लोगों की वजह से मुमकिन हुआ है और हम आपके लिए लड़ेंगे क्योंकि हम आप में से हैं। वाह ये शहर आपका है, जमहूरियत भी आपकी है। वाह मुझे खुद को साबित करने का मौका देने का आपको बहुत शुक्रिया। वाह अब हम मिल के लड़ेंगे। अजीजी ममदानी ने कहा है कि हमने न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया है और यहाँ न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं है। यार मैं हैरान हो गया हूं सुन के। उसने कहा न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया फैलाया नहीं जा सकेगा, ये याद रखना। बल्कि उसने बाकायदा ट्रंप को पुकार पुकार के तकरीर की है। उसने सदर ट्रंप को मुखातिब करके कहा कि मुझे पता है आप मुझे देख रहे हैं। हाय हाय हाय, मुझे इस लाइन का बड़ा मजा आया। मैं क्या वाकई ट्रंप अगर देख रहा हुआ तो उन्हें टोपी सिर तो ला के टीवी ते कट मार दी। उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे पास तुम्हें कहने के लिए सिर्फ 4 लफ्ज हैं। टर्न अप द वॉल्यूम, आवाज बढ़ा दो, बस और कुछ नहीं। यार कैसी सच्ची बात कही है ज़ोहरान ममदानी ने कि तारकीन वतन ने ही न्यूयॉर्क को आबाद किया है, मजबूत किया है और वही इसको बेहतर बनाएंगे। अच्छा, अपने सिंध के मुराद अली शाह साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। जी उन्होंने कहा जी कि सिंध की सियासत न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी है। क्योंकि ममदानी ने अपना नारा जो लगाया, लोगों को मंशूर अपना बताया, उसमें रोटी कपड़ा और मकान भी था। जी 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 साथ ये ट्रांसपोर्ट का किराया, ये वो ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त और हाँ। ये चाइल्ड केयर वगैरह, हाँ जी मगर रोटी कपड़ा और मकान भी था। अच्छा तो उस पे मुराद अली शाह साहब ने कहा कि ममदानी साड़ी नकल करके जिते है। ते इन्नी दूर जो मुराद शाह साहब अपनी नकल करान डे ने, तो पहले सिंध तो बाहर निकल के बाकी सूबियां ते अपनी नकल करान ना, बिल्कुल सीधा न्यूयॉर्क ही जा पहुंचे। बस सीधी बात है, रोटी कपड़ा और मकान जो है ये तो एक आम आदमी जो है बेचारा गरीब आदमी, उसकी जरूरियात में सबसे अहम है। हाँ जी सर तो भुट्टो साहब बड़े जीरक सियासतदान हुए, बहुत बड़े सियासतदान हुए। बिल्कुल उन्होंने